गुरु भाई गुरु बहन, आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बता दूं कि आज शिव चर्चा जडगा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि जो गुरु भाई गुरु बहन इस चर्चा में नहीं आए हैं तो कम से कम अपना गुरु का चर्चा अपने घर बैठे ही सुन लेंगे। तो आप लोग शेयर कीजिए ताकि आपको भी शिव गुरु बोले कि हाँ, मेरे शिष्य लोग शेयर कर रहे हैं और दूसरों को भी चर्चा सुना रहे हैं। आप सबके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई प्रवक्ता नहीं है हम लोग। इस विधा के जनक, तीन सूत्र के दाता हमारे वीरेंद्र गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने जगत के लोगों को वरदान के रूप में, एक आविष्कार के रूप में तीन सूत्र दिया है। आप और हम उससे भली भांति परिचित हैं। जितने लोग बैठे हैं उनमें सब लोग जानते हैं कि दया मांगना है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करना है। ये तीनों सूत्र साहब द्वारा विप्रदित है, यानी साहब द्वारा हम लोग को गिफ्ट में, पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में दिया गया है। इसको अर्जित करने में साहब ने कितना अपना खून जलाया है, कितने कष्ट किए हैं, ये कहानी आपको और हमको सबको पता नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज इस जब संख्या से शिष्यों की बड़ी है, एक कार्यक्रम का आयोजन कराने में कितनी मेहनत करना पड़ता है गुरु भाई बहनों को। जब साहब अकेले चले थे, उस समय कोई नहीं था, तो शिव चर्चा को इस पटल पर लाने के लिए, इस रूप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए साहब को क्या क्या नहीं करना पड़ा होगा। आप सोच सकते हैं उस महामानव ने अपने जिंदगी के सारे पल हमारे और आपके लिए समर्पित कर दिया। साहब शिव को गुरु मानकर आराम से महादेव की दया के आगोश में रहते, सब कुछ चमत्कार कर लेते। क्या होता अगर हमको और आपको नहीं बताते तो क्या फर्क पड़ जाता उन पर? वो तो महादेव का चेला हो गए थे। लेकिन उनके गुरु ने उनको आदेश दिया, जगत के कल्याण हेतु हमारे और आपके लिए महादेव आज गुरु बनने के लिए ही तैयार है। उनकी इच्छा से हम और आप शिव को गुरु मानते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती तो हम और आप उनसे नहीं जुड़ते। हम बोल रहे थे कि हम गवाही देने आए हैं। अगर आप लोग मेरी बात को समझ सकते हैं, समझ लीजिए। मैं जब तीन सूत्र नहीं करता था, तीन सूत्र की दुनिया में मैं नहीं था, साहब श्री हरिंद्रानंद से जब मेरा कोई संबंध नहीं था, तो मैं एक नंबर का पियाक था, बहुत शराब पीता था। शराब में मुझे पैसा नहीं लगता था, मैं पैसे से पत्रकार हूँ। किसी को फोन कर देता था तो शराब आ जाता था, और शराब पीकर ही मैं अखबार में न्यूज लिखता था, और मैं एक नंबर का पियाक था। और आज 17 साल हो गए शराब को छुए हुए। मेरे घर के लोग सवाल है कि आखिर इससे शराब कैसे छूटेगा। लेकिन गुरु की दया, साहब श्री हरिंद्रानंद जी का चमत्कार, जब से शिव को गुरु माने शराब छूट गई। और तो और मैं चलती ट्रेन से गिर गया था गया स्टेशन पर, पूरी जनशताब्दी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई और मुझे खरोच तक नहीं आया। उस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि शिव नाम की नहीं, काम की गुरु। पूरा ट्रेन जब ऊपर से गुजर जाए और आपका एक नाखून भी नहीं कटे, ब्लड का एक कतरा भी नहीं बहे, इसको चमत्कार नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। मेरे कनपट्टी पर रखकर पिस्टल से फायर किया जाता है महादेव की मंदिर के सामने, और पिस्तौल से गोली नहीं निकलती है। और मैं कहा था कि मारने या जिलाने वाला तो सामने बैठा है, तो मम्मी वो ताकत नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। उसने फायर किया, गोली नहीं निकली। ये किसकी दया है? मैं आप लोग से एक कहने आया हूँ कि अगर शिव को गुरु माने हैं तो साहब श्री के बताए तीन सूत्र ईमानदारी पूर्वक करिए, दया मांगिए, चर्चा करिए, प्रणाम करिए। सिर्फ शिवशिष्ट कहलाने से आपका काम नहीं चलेगा। हमको आपको पढ़ना होगा। हर घर में अगर लोग कहते हैं कि हिंदू हैं, सनातन हैं, तो रामायण रखते हैं लोग। आप कहते हैं कि हम शिव शिष्य हैं, तो आपको साहब द्वारा रचित पुस्तक आओ चले शिव की ओर पढ़ना होगा, अन मिलाकर पढ़ना होगा, तब आपको साहब की बात समझ में आएगी धीरे धीरे।
साहब क्या चाहते हैं? साहब कभी नहीं चाहे कि भीड़ लगाएं। साहब ने चाहा कि एक एक व्यक्ति के दिल में शिव राज करे, एक एक व्यक्ति के दिल में शिव उतरे। यह होगा कैसे? हमको आपको लोगों से मिलना होगा, लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि शिव को अपना गुरु बनाइए। और शिव को गुरु बनाने में कहीं कोई बंधन वर्जना नहीं है। आप जैसे हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं आप, आपका अधिकार है कि आप शिव को अपना गुरु बनाएं। और जिन लोगों ने शिव को गुरु बनाया उनके स्तर पर परिणाम आए हैं, तभी आज दिख रहे हैं। मैं 6 दिन से प्रशिक्षण में था, ट्रेनिंग में था, औरंगाबाद आया, घर पर भी नहीं गया मैं, और यहाँ चलाया। क्यों चलाया? कुछ तो मन समझा है, कुछ तो दिल समझा है कि शिव है तभी हम हैं, और शिव के काम में रहिएगा तो धरती स्वतः स्वचालित गति से आपके साथ चलती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप शिव को अपनाइए, शिव को गुरु बनाइए, और 3 सूत्रों को अपने आचरण में उतारिए, अपने व्यवहार में उतारिए। रटिए मत कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। रटने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। और सोच में तो ताकत होती है कि आप दुनिया की किसी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो सोचिए कि मेरे गुरु शिव हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। जब आपको लगे तो दूसरों को बताइए। शिव शिष्यता मात्र एक लाइन की है, दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। 3 काम तो कीजिएगा तो इस धरती और आसमान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके स्तर पर परिणाम आने से रोक दे और आपको शिव की ओर चलने से रोक दे।